ऐसे अनार तुमको पढ़ना आता नहीं, ग्रंथ में ऐसा लिखा वैसा लिखा। तुम्हारे बाप दादाओं ने ग्रंथ खोल के देखे थे कभी? कहाँ पढ़े लिखे हो? कितना जानते हो? जानते कुछ नहीं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, हिंदी ठीक से पढ़नी आती नहीं, ग्रंथ में कमी निकालते हैं। समझना होगा, एक साधारण बीए करने में 15 साल लग जाते हैं। ये ग्रंथ ऐसे आसान है क्या? जिंदगी देनी पड़ती है, इसलिए गुरुमुख होकर ज्ञान ग्रहण किया जाता है, मनमुखी नहीं। तो अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। वाल्मीकि जी जब रामायण लिखने बैठे तो उनको किसी और कल्प की लीला का अनुभव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखने बैठे उनको किसी और कल्प की लीला का अनुभव हुआ। अध्यात्म रामायण में किसी और कल्प की लीला। तो हर कल्प में भगवान लीला करते हैं तो कुछ ना कुछ अंतर होता है। रामचरितमानस में परशुराम जी कब आए? इधर जयमाला हुई, धनुष टूटा, परशुराम जी आ गए। ठीक। वाल्मीकि रामायण में कब आए? जयमाला हो गई, ब्याह हो गया, राम जी सीता जी को लेके लौट रहे थे, तब रास्ते में आए। बताइए अंतर क्यों है? वाल्मीकि जी किसी और कल्प की लीला का ध्यान किए हैं, कुछ अंतर से होती है ना। एक माई रोज सब्जी बनाती है, रोज स्वाद में कुछ अंतर आ जाता है ना। तो प्रभु भी लीला करते हैं तो हर बार कुछ फर्क आता है। भक्तों की इच्छा के अनुसार बदलाव भगवान करते हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए अंतर होता है। पर सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विध करहि। तो भगवान के अवतार का कारण क्या है? देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, एक से एक विचित्र हैं। पर उनमें मुख्य 5 कारणों का उल्लेख रामचरितमानस जी में किया गया है। प्रथम कारण, भगवान के द्वारपाल जय विजय को सनकादिक का श्राप लगना। दूसरा कारण, जलंधर और वृंदा की कथा। भगवान शील भंग किए वृंदा का तो शापानुग्रह हुआ, जलंधर रावण बना, ये कथा। तीसरी कथा, प्रताप भानु राजा, उसको ब्राह्मणों का श्राप लगा, वो रावण बना। चौथी कथा, नारद जी का मोह, नारद जी ने ही श्राप दे दिया। वंचेहु मोहि जवन धरि देहा, सोतन धरहु साप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। ये चौथा कारण। और 5वां कारण, मनु और शत्रुपा जी। अब सब कारणों की चर्चा हो तो फिर राम जी का जन्म न हो, फिर तो इन कारणों की चर्चा होती रहे, पर समय देख के ही चर्चा करनी होती है। तो 5 कारणों का उल्लेख है, उनमें सबसे मधुर कारण है मनु शत्रुपा जी। मनु शत्रुपा जी कौन है? सब जानते हैं ना, जिनसे इन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हम सबको मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब मनु जी की संतान हैं। गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं। स्वयं भूमनु अरुषत रूपा, स्वयं भूमनु अरुषत रूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दिन से भय नर सृष्टि अनुपा। निप उत्तान पाद सुततासु, नृप उत्तान पाद सुततासु। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंसई जाहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। स्वयं भूमनु अरुषत रूपा, स्वयं भूमनु
अरु सतरूपा अरु शतरूप अरु सतरूपा अरु सतरूपा अरु सतरूपा। जो कहते हैं हम सबसे महान हैं, यही लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, सूर्य किसी झरने में डूब जाता है, पर हमारे ग्रंथों ने हजारों लाखों साल पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोज की तो पाया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। वो लोग कहते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर दे रहा है, बताइए हमारे ग्रंथों ने बताया कि सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं, सूर्य अपनी जगह स्थित हैं, पृथ्वी उनकी परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कक्षाओं में हैं। तो 2000 साल पुरानी मनुष्य की सभ्यता है, 3000, अब उससे ऊंची उनकी पहुंच ही नहीं है। लेकिन आज पुरातत्व विभाग भी मानता है भारतवर्ष में 1-1 लाख साल पुराने मंदिर और विग्रह हैं। तो मंदिर क्या बंदरों ने बनाए थे? और कितनी मूर्खता का गणित पढ़ाया गया। जैव विकास कैसे हुआ? पहले सब लोग बंदर थे और जंगलों में रहते थे, कपड़े पहनने को थे नहीं, पत्ते लपेट के रहते थे और यही घास पात खाते थे। धीरे धीरे रहना हो गया, लोग सीखते रहे तो बंदर से इंसान बन गए। यही अभी तक पढ़ाया गया शिक्षा के नाम पे। और बंदरों से भी पहले अमीबा पैरामीशियम थे, वो एक कोशिका का प्राणी था, धीरे धीरे विकास हुआ तो इंसान बन गया। अब क्यों नहीं बंदर से इंसान बन जाते जब पहले बन गए थे? तो जितनी मूर्खता लिख सकते थे, पढ़ा सकते थे, वो सब किया। लेकिन धर्म निरपेक्षता करनी थी ना, इसलिए हिंदू शास्त्रों को नहीं पढ़ा। गैसे गणेश नहीं पढ़ाया, गैसे गधा पढ़ाया, क्योंकि गैसे गणेश पढ़ाने पे सांप्रदायिकता हो जाएगी। भले गैसे गधा पढ़ के पढ़ने वाला गधा बन जाए वो चलेगा, पर गैसे गणेश मत पढ़ाओ। अरे गैसे गणेश पढ़ाएंगे तो बुद्धि देंगे गणेश को, और गैसे गधा पढ़ोगे तो गधा ही बन जाओगे। पर धर्म निरपेक्षता इसने कितनी हानि की आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस सृष्टि का प्रारंभ, नर सृष्टि का प्रारंभ मनु शत्रुपा जी से हुआ है।